चलिए आज एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ को शायद एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। क्या हम वाकई में खुशी पाने के लिए दौड़ रहे हैं या फिर बस अपनी बची खुची एनर्जी जला रहे हैं? आइए इस बात की गहराई में चलते हैं। तो सोचिए जरा इस बारे में। ये जो हमारे दिन भर के काम हैं, हमारी एक्टिविटीज, क्या ये सच में हमें खुशी दे रही हैं या फिर हमारी जीने की जो ताकत है उसे धीरे धीरे खत्म कर रही हैं? हम सब खुशी के पीछे भागते हैं, पर क्या हमारा रास्ता सही है? हमें से ज्यादातर लोगों को यही लगता है ना, कि जितनी ज्यादा एक्टिविटी उतनी ज्यादा खुशी, जितना बिजी उतना बेहतर। पर क्या हो अगर ये पूरी इक्वेशन ही उल्टी हो? क्या हो अगर असली फॉर्मूला ये हो कि एनर्जी ही खुशी है? जब आपके अंदर एनर्जी होती है तो खुशी अपने आप आती है, उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। इस बात को ना सिर्फ थियरी में नहीं बल्कि 3 सच्ची कहानियों से समझते हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जो बताती हैं कि हमारी एनर्जी कहां-कहां लीक होती है और कैसे एक छोटे से एहसास से पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो सबसे पहले मिलते हैं कर्नल रंधावा से, एक ऐसे आदमी जिनके लिए खामोशी एक दुश्मन जैसी थी। उन्हें लगता था कि खाली बैठना मतलब जिंदगी बर्बाद करना है। उनका रूटीन बिल्कुल फिक्स था। रोज शाम 7 बजे मतलब जिमखाना क्लब, वहां दोस्तों के साथ पॉलिटिक्स पर गर्मा-गर्म बहस। उन्हें लगता था वाह क्या जिंदगी जी रहा हूं। पर असली कहानी घर लौटने के बाद शुरू होती थी। चिड़चिड़ापन और ऐसी बेचैनी की नींद कोसों दूर। वो खुशी खरीदने जाते थे और अपनी एनर्जी बेचकर आ जाते थे। और फिर एक रात जब बहस का नशा उतरा और नींद गायब थी, उनके हाथ लगी एक पुरानी मैगजीन, अखंड ज्योति का मार्च 1985 का अंक। और उसमें लिखी एक लाइन ने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। उसमें लिखा था, एक तीखी बहस में मिली जीत असल में आपके दिल की सेहत के लिए एक हार है। बस वो एक लाइन कर्नल साहब के लिए एक मंत्र बन गई। उन्होंने बहस के जहर को छोड़कर खामोशी का अमृत पीने का फैसला किया। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दादी सुमित्रा जी की कहानी, एक ऐसी नेक आत्मा जो शांति को बाहर की दुनिया में ढूंढ रही थी। सुमित्रा जी एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ लगातार। डॉक्टर मना कर रहे थे, घुटनों का दर्द चीख रहा था, पर उन्हें लगता था कि शारीरिक कष्ट से ही शांति मिलेगी। और नतीजा, हर यात्रा के बाद शांति तो नहीं पर थकान और बढ़ जाती थी। उनका आहा मोमेंट तब आया जब वो दर्द से बेहाल थीं। एक साधु ने उन्हें कस्तूरी मृग की कहानी सुनाई कि कैसे वो बेचारा हिरण खुशबू के पीछे पूरे जंगल में भागता रहता है, ये जाने बिना कि वो खुशबू, वो कस्तूरी तो उसी के अंदर है। और सुमित्रा जी को सब समझ आ गया। अरे डॉक्टर शरीर को आराम देने को कह रहे थे और गुरु मन को, बात तो एक ही थी। वो जिसे बाहर ढूंढ रही थीं, वो खजाना तो भीतर ही था। सबक साफ है, बाहर भटकना बंद करें, ईश्वर तो अंदर ही बैठा है। और हमारी तीसरी और शायद आज के दौर की सबसे रिलेटेबल कहानी प्रोफेसर शास्त्री की, एक ऐसा दिमाग जो इन्फॉर्मेशन के समंदर में गोते नहीं खा रहा था, डूब रहा था। दिन की शुरुआत ही होती थी व्हाट्सएप न्यूज वीडियो से। एक डर था कि कहीं दुनिया से पीछे ना रह जाऊं, और इस डर का नतीजा इन्फॉर्मेशन फटीग सिंड्रोम, मतलब दिमाग हर वक्त थका हुआ, एंग्शियस और किसी भी चीज पर फोकस ही नहीं कर पाना। उनका बदलाव भी बड़ा अजीब था। आंखों में इन्फेक्शन हुआ तो डॉक्टर ने 24 घंटे के लिए पट्टी बांध दी, फोन बंद, टीवी बंद, जबरदस्ती का डिजिटल डिटॉक्स। और उसी खामोशी में उन्होंने एक प्रवचन सुना जिसमें एक लाइन थी जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया, अगर अपने दिमाग को दुनिया भर की खबरों का कूड़ादान बना लोगे तो उससे बदबू ही आएगी, इसे मंदिर समझो मंदिर। बस ये बात उनके दिल में उतर गई। उन्हें समझ आया कि ये जो फोमो है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं, फियर ऑफ मीटिंग माई सेल्फ है, खुद से भागने का डर। और उनका नया मंत्र बना, दिमाग को शांत रखो, ये मंदिर है, कूड़ादान नहीं। तो ये थीं 3 कहानियां, पर इनके पीछे का साइंस क्या है? चलिए अब इन कहानियों को शरीर की सच्चाई से जोड़कर देखते हैं। देखिए विज्ञान इसे कैसे देखता है। कर्नल रंधावा जब बहस करते थे तो उनके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता था। यह हमारी धमनियों को सिकोड़ता है, जो दिल के लिए बहुत खतरनाक है। सुमित्रा जी के लगातार चलने से उनके घुटनों के कार्टिलेज को रिपेयर होने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और प्रोफेसर शास्त्री, वो जो लगातार इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, उससे उनके ब्रेन का डोपामाइन सिस्टम गड़बड़ा गया था, जिससे सीधा सीधा एंग्जाइटी और ब्रेन फॉग होता है। ये सब हकीकत में बॉडी के लेवल पर हो रहा था।
तो सवाल यह है कि अगर ये सब रास्ते गलत हैं तो फिर सही रास्ता क्या है? एक आइडियल मॉडल कैसा दिखना चाहिए? तो चलिए इस आइडियल मॉडल को एक नाम देते हैं, अनाम। अनाम कोई एक इंसान नहीं है, ये एक सोच है, एक जीने का तरीका, एक ऐसा इंसान जो कुछ ना करने की कला जानता है। अनाम जिस स्टेट में रहते हैं उसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं होमियोस्टेसिस। ये हमारे शरीर की वो जादुई अवस्था है जब वो खुद को बैलेंस करता है। जब हम हर वक्त भागदौड़ नहीं करते तो हमारा शरीर अपने ऑटो रिपेयर सिस्टम को चालू कर देता है। यही वो वक्त है जब बॉडी खुद को हील करती है, हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करती है और यहाँ तक कि हमारी उम्र बढ़ने की रफ्तार को भी कम कर देती है। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? कैसे हम भी इस अवस्था को पा सकते हैं? चलिए एक प्रैक्टिकल ऑटो रिपेयर प्रोटोकॉल की बात करते हैं। इस ऑटो रिपेयर प्रोटोकॉल के बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, भागना बंद करो। मान लो कि असली खुशी क्लब में, तीर्थ पर या फोन में नहीं है, वो तो अंदर है। दूसरा, रिपेयरिंग शुरू करो। अकेलेपन को अपना दोस्त बनाओ। समझो कि ये वो गैराज है जहां आत्मा की सर्विसिंग होती है। और तीसरा, सबूत पर भरोसा करो। चाहे मॉडर्न मेडिकल साइंस हो या हजारों साल पुरानी स्पिरिचुअलिटी, दोनों एक ही बात कह रही हैं, अपनी एनर्जी को बचाओ, असली खुशी वहीं से निकलेगी। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, कोई बिना खुद को पूरी तरह जलाए रोशनी कैसे हासिल कर सकता है? और जवाब इस एक खूबसूरत बात में है। एक ऐसा दिया बनो जो अपना तेल बचाकर रखता है ताकि वो देर तक स्थिर रोशनी दे सके। खुद को जलाकर खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी ऊर्जा को संभालिए, असली खुशी वहीं है।